नमस्ते, मैं पल्लवी हूं और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। महाराष्ट्र और झारखंड में अब गिने हुए कुछ दिन बचे हैं चुनाव के, और ये जो जल्दीबाजी है, या ये कह दें कि ये जो जिस तरीके से तारीख निकट आ रही है, इसमें किसको सबसे ज्यादा बेचैनी महसूस हो रही है, ये बयानों से आप जाने गए होंगे। देश के प्रधानमंत्री, जिनके पास बहुत सारी जिम्मेदारी है, वो मंच पर खड़े होकर इस तरीके की बात कह रहे हैं कि अगर वो आए तो तुम्हारी बेटियां उठा ले जाएंगे, तुम्हारी जमीन छीन ले जाएंगे, तुम्हारी रोटियां छीन ले जाएंगे। इस तरीके के बयान कई सवाल खड़े करती है। सबसे पहला सवाल तो यही है कि कोई आपकी बेटी कैसे छीन कर ले जा सकता है, और कोई अगर बेटी छीन कर ले जा रहा है तो क्या बेटी कोई प्रोडक्ट, कोई वस्तु है? लव जिहाद जैसे केस सामने लाकर ये बताए जाते हैं कि महिलाओं को बहला फुसला कर कुछ लोग ब्याह कर ले रहे हैं, शादी कर ले जा रहे हैं। तो क्या हमारे समाज की महिलाएं इतनी ज्यादा भोली हैं, या इतनी अनपढ़ है, या उनके पास थोड़ी भी समझ नहीं है? वो समझ ही नहीं पा रही हैं कि किसके साथ शादी करनी है, किसके साथ शादी नहीं करनी है। और रही बात संविधान की, तो उस पर तो आपको यकीन होगा नहीं मोदी जी, पर देश का संविधान ये कहता है कि अगर कोई लड़की 18 साल की हो चुकी है तो वो अपने मन से किसी के साथ भी शादी कर सकती है, ये उसका व्यक्तिगत फैसला है। लेकिन अफसोस कि मोदी जी मंच पर खड़े होकर ये कहते हैं कि अगर उनकी सरकार बनी तो वो आपकी बेटियां छीन ले जाएंगे, आपकी जमीन ले जाएंगे। इस तरीके का फालतू और बेहुदा बयान हैरानी करता है। मतलब मटन, मछली, इन सब मंगलसूत्र पर बात करते करते अब मोदी जी बेटियों तक पर चले आए हैं। क्या बेटियों का अस्मिता इतना कमजोर है कि बेटियों को किसी प्रोडक्ट, किसी वस्तु से तुलना की जा रही है? जमीन और रोटी से बेटी की तुलना की जा रही है और कहा जा रहा है कि बेटियां छीन कर ले जाएंगे। मोदी जी का यह बयान अपने आप में बड़े सवाल खड़े करता है कि झारखंड में क्या हार का डर है, या वोट पाने के लिए आप पूरे पूरे झारखंड को जो है वो समुदाय विशेष की आग में जो है वो जलाना चाहते हैं, या 80 बनाम 20 की वो राजनीति जो आप हर बार करते आ रहे हैं वही करने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी जी ये बताइए ना कि सरकार तो झारखंड में आपकी भी कई बार रही है, आपके पास क्या इतना भी नहीं है कि आप अपना काम गिनाकर जनता को बताकर जो है वो वोट पा सके? मंच पर खड़े होकर 1 से 1.5 घंटे का आप जो है मतलब भाषण देते हैं, उसमें आप ये तक नहीं बता पाते कि आपने अभी तक झारखंड के लिए कितना कुछ किया है, आपका आगे का क्या प्लान है। आप इस तरीके की बात कहते हैं कि तुम्हारी बेटियां ले जाएंगे। सबसे पहले आप मोदी जी का बयान सुनिए। जब बेटियों के साथ शादी के नाम पर छल कपट होने लगे तो पता चलता है कि पानी सिर के ऊपर से गुजरने लगा है। ये मोदी जी का बयान है। इससे पहले हिमंता विश्वकर्मा ने भी इस तरीके का बयान दिया था। उसमें वो कुछ नाम इंगित करके उनका नाम लेकर कहते हैं कि देखो देखो, अगर वो लोग आए तो ऐसा कर जाएंगे, वैसा कर जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ये हिमंता विश्वकर्मा थे। उसके बाद मोदी जी आ गए। अब आज जो है योगी जी भी झारखंड पहुंचे हुए थे। वहां पर योगी जी ने क्या बयान दिया है ये भी आपको सुनने की जरूरत है। और बार बार बांग्लादेशी घुसपैठी की जो जिक्र किया जा रहा है, जो बताया जा रहा है कि घुसपैठियों को शरण दे रही है कांग्रेस, शरण दे रही है, या झारखंड के मुख्यमंत्री शरण दे रहे हैं, तो बड़ा सवाल यही है कि बांग्लादेश से अगर कोई घुसपैठी भारत में घुस रहा है तो सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? सीमा पर जो सुरक्षा बल तैनात होती है वो किसको रिपोर्ट करती है? अगर आपको घुसपैठी की बड़ी चिंता है, जैसा आप मंचों पर खड़े होकर बता रहे हैं कि कुछ लोग हैं वो जानबूझकर आपके भारत में घुस रहे हैं, आपकी जमीन छीनना चाहते हैं, रोटी छीनना चाहते हैं, बेटी छीनना चाहते हैं, तो बताइए ना कि सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? अगर आप इस चीज की बात करेंगे तो सबसे पहला नाम अमित शाह का आ जाता है। आप ही के दुलारे मंत्री हैं, वो इस तरीके की बात करते हैं। जब अमित शाह की बात हो रही है तो उनका बयान भी जो है वो जिक्र करने लायक है। वो झारखंड में जाकर जो है वो बांग्लादेशी घुसपैठी की बात कर रहे हैं। मतलब शर्म आनी चाहिए कि सुरक्षा की जिम्मेदारी आपके कंधे पर है, जो अर्ध सुरक्षा बल है वो आपको रिपोर्ट करता है। इसके बावजूद भी आप बता रहे हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठी जो है वो भारत में घुसे चले आ रहे हैं। सुरक्षा के इंतजामात कहाँ हैं? मतलब देश सुरक्षित हाथों में है, आप ये बात कहते हैं। इसके बावजूद दूसरे ही पल आप ये कह देते हैं कि झारखंड जो है वो बांग्लादेशी घुसपैठियों का हब बनता जा रहा है। तो बांग्लादेशी घुसपैठी कैसे घुसे चले आ रहे हैं, इस सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि इस सवाल का जवाब आपसे होकर गुजरता है, इसलिए आपने इस पर चुप्पी साध ली और जनता को मूर्ख समझकर कुछ भी जो है वो मंच पर खड़े होकर आपने कह दिया। अब पलट कर आप कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं हैं
कि कोई पत्रकार आपसे पूछ ही ले पलट कर कि अगर कोई घुसपैठी घुस रहा है तो जिम्मेदारी किसके कंधे पर है, अगर कोई घुसपैठी घुस गया तो गलती किसकी है। इस तरीके की बात पर ना तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है ना कोई सवाल कर पाता है। ये जो ऊल जलूल बयान है ये इसलिए दिए जा रहा है क्योंकि सबको बनना है हिंदू हृदय सम्राट, और इस हिंदू हृदय सम्राट बनने की कोशिश में लोग इस तरीके का बयान दिए जा रहे हैं जिसका ना कोई सिर है ना कोई पैर है। अगर कोई बांग्लादेशी घुसपैठी भारत में आया है और अगर वो बस रहा है तो इसके लिए आने तक की जो जिम्मेदारी है, सीमा लांघने तक की जो जिम्मेदारी है वो खुद भाजपा से होकर गुजरती है। और अगर कोई घुस कर आ रहा है, सीमा तब सुरक्षित हाथों में नहीं है, कम से कम यही स्वीकार कर लीजिए, कम से कम 56 इंच की छाती वाली बात जो आप कहते हैं वही स्वीकार लीजिए कि वो आपने जो है आज तक गलत बोला है। आपकी छाती ना तो 56 इंच की है और ना देश सुरक्षित हाथों में है। कम से कम इस तरीके की बात को स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि आपके शासन में अगर कोई घुस कर चला आ रहा है और इस तरीके से घुसपैठी अंदर घुस जा रहे हैं तो फिर आपकी सुरक्षा किस तरीके की है। और अगर हम लोग झारखंड की बात करें तो झारखंड को बने अभी सिर्फ और सिर्फ 24 साल हुए हैं, जिसमें 15 साल जो है वो भाजपा की ही सरकार रही है। भाजपा के 5 मुख्यमंत्री रहे हैं। इस तरीके की बात करने से पहले ये सोचने की ज़रूरत है कि आपने खुद जो है वो 15 साल शासन किया है तो झारखंड को विकास की रफ्तार में क्यों नहीं दौड़ाया। भाजपा के हाथ में 15 साल झारखंड की बागडोर रही तो झारखंड क्यों नहीं आगे बढ़ पाया। आज झारखंड को लेकर इतनी सारी बातें जो लगातार मंचों पर भाजपा कह रही है, झारखंड में आपकी फिर से सरकार बन जाए, लेकिन इतिहास के तहखानों में ये बात दफन रहेगी कि देश को सांप्रदायिक आग में फेंकने वाला, डालने वाला कोई और नहीं, देश का प्रधानमंत्री था। इस सच के साथ क्या आप अपनी जिंदगी भर की सच्चाई जो है या जिंदगी भर इस सच के साथ जी पाएंगे। मतलब देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी बहुत होती है, लेकिन मंच पर खड़े होकर जब देश के प्रधानमंत्री इस तरीके का बयान देने लगे तो हैरानी होती है। योगी जी को सुनते हैं, स्टार प्रचारक हैं, झारखंड जाकर वो क्या कहते हैं ये सुनिए। बांटिए मत जातियों में, ये जाति के नाम पर बांटने वाले लोग वही हैं जो लोग आपके नाम पर आपको जाति के नाम पर बांटेंगे, क्षेत्र के नाम पर बांटेंगे, भाषा के नाम पर बांटेंगे, और जब आपके ऊपर संकट आएगा ये कोई आपके सामने नहीं खड़ा होगा, कोई भी आपके साथ खड़ा नहीं होगा। आज ये लोग यात्रा रोक रहे हैं। बहनों और भाइयों, आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे, और इसलिए आवश्यकता है आपसे कहने के लिए आए हैं, भाजपा को लाइए। बटेंगे कटेंगे का नारा जो है वो योगी जी ने दिया था। अब वो कह रहे हैं कि अगर ये लोग हो जाएंगे तो देखिए आपको शंख बजाने नहीं देंगे, आप अपने घरों में घंटी नहीं बजा पाएंगे। ये कौन सा सेंस है, ये कौन सी लॉजिक है? क्या किसी को भी अपनी पूजा पाठ के लिए रोक टोक हुआ है क्या? अब मतलब अपने भारत में क्या कोई भी अपने पूजा पाठ, अपने जिस तरीके से जिस भी धर्म को मानता है उसे पूजा पाठ में कोई रोक रहा है क्या? इस तरीके का बयान किस तरफ इशारा करता है? मतलब आप लोग क्या बताना चाह रहे हैं झारखंड को? वो आदिवासी समाज जो अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए आपकी तरफ टकटकी लगाकर देख रहा है, ये सोच रहा है कि शायद झारखंड में कुछ बेहतर हो जाए, लेकिन इसके बावजूद भी झारखंड के लिए ना तो उस तरीके से कोई काम की बात जो आपने पहले की है 15 सालों में उस पर आप बात कर रहे हैं, ना तो आप ये बता रहे हैं कि आगे की आपकी कौन सी योजना है जिससे झारखंड बदल जाएगा। आप बता रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, अगर हम बटने के प्रयास में रहेंगे तो हम जो है वो कट जाएंगे, इतिहास गवा रहा है कि जो बटा है वो कटा है। इस तरीके का बयान मोदी जी कह रहे हैं, बेटी उठा ले जाएंगे, रोटी उठा ले जाएंगे, जमीन उठा ले जाएंगे। झारखंड सबसे ज़्यादा महिला ट्रैफिकिंग का शिकार होता है। झारखंड में सबसे ज़्यादा महिलाएं जो हैं वो मानव तस्करी जो है वो झारखंड सबसे ज़्यादा झेलता है। जिस परिवार का कोई शख्स इस तस्करी का शिकार हो जाता है उसको पता चलता है कि कितना दुख होता है। उसके बावजूद मंच पर खड़े होकर जब देश के प्रधानमंत्री इस तरीके की बात करने लगे तो क्या ही कहा जाए। लोकसभा चुनाव में मोदी जी का वो बयान तो आपको याद ही होगा कि ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले आपका मंगलसूत्र चुरा ले जाएंगे, अगर 2 भैंसें हैं तो 1 भैंस ले जाएंगे, आपकी आधी संपत्ति ले जाएंगे। इस तरीके से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान दिया था तब भी चुनाव आयोग ने अपनी चुप्पी साधी हुई थी। चुनाव में कभी भी धर्म का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, इस तरीके की हिदायत
चुनाव आयोग के आचार संहिता में है। इसके बावजूद भी जिस तरीके से धर्म का इस्तेमाल लगातार भाजपा की तरफ से किया जा रहा है, लगातार सांप्रदायिक आग में देश को जलाने की कोशिश की जा रही है, देश को इस तरीके के बयान लगातार जो है वो दिए जा रहे हैं। ये बड़े सवाल हैं कि क्या चुनाव आयोग की ये जो चुप्पी है वो किस तरफ इशारा करती है। विपक्ष जो लगातार ये बात कहता है कि सरकार जो है उसकी कठपुतली है चुनाव आयोग कभी भी भाजपा नेताओं के दिए बयानों को कभी भी गलत नहीं मानती है। भाजपा नेता जो लगातार इतने जहरीले भाषण दे दें तब भी चुनाव आयोग उस पर चुप्पी साधे रहता है, कुछ भी नहीं बोलता है। क्या ये सारी बातें जो भी कही जा रही हैं वो बिल्कुल सही और सटीक है? क्योंकि चुनाव आयोग ने इतने बड़े बड़े बयानों को भी अभी तक ना तो इसका कोई खंडन किया है, ना इस बयानों पर कोई अपनी प्रतिक्रिया दी है, बल्कि चुपचाप चुप्पी साधे जो है वो चुनाव आयोग धृतराष्ट्र बन गया है। उसको कुछ भी नजर नहीं आ रहा, उसको कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। न जाने चुनाव आयोग इस तरीके की चुप्पी क्यों बना लेता है जब भी भाजपा का कोई नेता इस तरीके का बयान देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब इस तरीके का बयान देने लगे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस तरीके का बयान देने लगे हैं, हैरानी होती है। बेटी उठाकर ले जाएंगे, बेटी सुरक्षा की इतनी ही चिंता होती ना तो जब महिला पहलवान सड़कों पर उतरी थी तो उन्हें बूटों से रौंदा नहीं गया होता। अगर महिलाओं की सुरक्षा की इतनी ही चिंता थी तो मणिपुर में जब अर्धनग्न महिलाओं को घुमाया जा रहा था तब भी महिलाओं की चिंता आपको याद होती। अगर महिलाओं की चिंता इतनी ही थी तो बिल्किस बानो के जो अपराधी थे उन्हें जेल से रिहा नहीं किया गया होता। अगर महिलाओं की चिंता इतनी ही थी तो बनारस में बीएचयू में जो लड़की के साथ गैंगरेप करने वाले जो भाजपा के नेता पकड़े गए थे उस पर भी कुछ कहा गया होता। महिलाओं की चिंता अगर आपको इतनी ही होती तो उत्तर प्रदेश जैसा राज्य जो सबसे ज्यादा मजबूत राज्य बताया जाता है बीजेपी के लिए, उसमें सबसे ज्यादा महिलाएं जो हैं वो शोषण का शिकार नहीं होती। और इस तरीके के आंकड़े ये बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो महिलाएं हैं वो ज्यादा सुरक्षित नहीं है। अन्य प्रदेशों से भी ज्यादा खराब स्थिति में जो है वो महिलाएं हैं। अगर महिलाओं की चिंता इतनी होती तो लगातार महिलाओं के साथ बढ़ रहे अत्याचार और शोषण पर शायद कुछ बोलते और शायद कोई एक्शन लेते। लेकिन महिलाओं की चिंता इन्हें उस प्रदेश में ज्यादा होती है जहां इनकी सरकार नहीं होती और जहां चुनाव आ जाता है। चुनाव में महिलाओं की चिंता भी होने लगती है और महिलाओं के बारे में सोचने की और उनके बारे में बोलने की इच्छा भी होने लगती है। बाकी आप क्या सोचते हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बता सकते हैं। इस तरीके के बयान पर अब वीडियोस बनाने का मन भी नहीं करता। क्यों? क्योंकि इस तरीके की वीडियोस बनाकर हम चुनाव आयोग से ये सवाल करते हैं कि आप इतनी चुप्पी क्यों साधे हुए हैं, क्यों आप कुछ नहीं बोल रहे जब देश में चुनाव आचार संहिता में ये बात कही गई है कि ना तो सेना का इस्तेमाल किया जा सकता है ना धर्म का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बावजूद भी लगातार बीजेपी उन आचार संहिता के नियमों का उल्लंघन कर रही है। आप क्यों कुछ नहीं बोल रहे? जब चुनाव आयोग ने एकदम से कान में पट्टी बांध ली है, आंख में पट्टी बांध ली है, तो इस तरीके की वीडियोस से कोई जागरूकता तो वैसे भी फैल नहीं रही और बयान की ये जो धारदार स्पीड है वो बढ़ती ही जा रही है। बयान में लगातार तीखे प्रहार जो है वो होते ही जा रहे हैं। पता नहीं ये कब थमेगा और पता नहीं हम भारत के किस तरफ जाकर जो है वो थमेंगे। हम इस तरीके के फालतू बयानों से न जाने कब रुकेंगे और न जाने आचार संहिता चुनाव आयोग इस पर कब एक्शन लेगा। बाकी नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।